स्कॉलरशिप वाला लड़का कॉलेज में अपनी साइकिल से जा रहा था। तभी उस कॉलेज में चमकती हुई रोल्स रॉयस आती है, जिसमें से कॉलेज का सबसे अमीर लड़का निकलता है। और यहाँ ये लड़का जो स्कॉलरशिप से इस कॉलेज में आया था, वह तेज पर भाषण दे रहा था। तभी यह लड़का आया। सारे लोग उसे देखते ही रह गए। ये माइक से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इतने टाइम में उसका माइक भी बंद कर दिया गया। वह अमीर लड़का सीट पर बैठा। तभी उसका माइक फिर से चालू हो गया। उसने अपना भाषण दिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी मैडम ने सारे लोगों को जाने को कहा। यह उठकर जा ही रहा था, तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे बैठने को कहा। जब तक वहाँ से वह अमीर लड़का नहीं गया, तब तक सारे लोग एक ही जगह बैठे थे। वह जाने के बाद सारे लोगों अपने अपने जगह से उठकर जाने लगे। स्कॉलरशिप वाला लड़का कॉलेज में अपनी साइकिल से जा रहा था। तभी उसने जई को देखा। जई ने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन यह बहुत कैजुअल तरीका था। रोल्स रॉयस गाड़ी के पीछे साइकिल लटकी थी। वह साइकिल को ही देख रहा था। तभी जई कहती कि डरो मत, साइकिल नहीं गिरेगी। ऐसे ही बातें करते हुए वह कॉलेज तक पहुँच गए। वह दोनों गाड़ी में से उतरते ही सारे लोग उनके फोटो निकालने लगे और यहाँ ये सारे स्पेशल रूम में बैठे हुए थे। तभी वहाँ जई स्कॉलरशिप वाले लड़के के लिए सीट लेकर आती है। और क्लास खत्म होने के बाद स्कॉलरशिप वाला लड़का अपने लॉकर से कुछ निकाल रहा था। तभी वहाँ से एक चिट्ठी निकलती है और वह चिट्ठी अमीर लड़का देख लेता है। स्कॉलरशिप वाले लड़के को प्रिंसिपल रूम में कॉलेज से निकालने की बात चल रही थी। बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए थे। तभी अमीर लड़के की गर्लफ्रेंड वहाँ से जाने लगी, तो वह स्कॉलरशिप वाला लड़का भी उसके पीछे भागते हुए उसके पास पहुँचा और उसे अपना जैकेट दे दिया। यहाँ अमीर लड़के के चेले स्कॉलरशिप वाले लड़के को मारने की प्लानिंग कर रहे थे और यहाँ बारिश भी रुक गई थी, इसलिए ये दोनों चलते हुए आ रहे थे। तभी अमीर लड़के की गर्लफ्रेंड ने स्कॉलरशिप वाले लड़के को कहा कि मेरे यहाँ ट्रिम है, इसलिए वह उसके कमरे में चला गया और यहाँ टीचर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आता है और टीचर को कहता है कि आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। वह मैडम आगे जाने के बाद स्टूडेंट कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो फोन नहीं उठा रही है। और यहाँ ये स्कॉलरशिप वाला लड़का अमीर लड़के की गर्लफ्रेंड के रूम में बैठा हुआ था, क्योंकि उसके कपड़े गीले थे। लेकिन अमीर लड़के को पता चल गया, इसलिए उसने प्रिंसिपल मैडम को वहाँ पर लेकर आ गया, जिससे सुबह स्कॉलरशिप वाले लड़के को कॉलेज से निकलने के लिए प्लानिंग चल रही थी। स्कॉलरशिप वाले लड़के को प्रिंसिपल रूम में कॉलेज से निकालने की बात चल रही थी, लेकिन तभी वहाँ अमीर लड़के की गर्लफ्रेंड आई और कहने लगी कि इसमें इसकी कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कुछ सामान लाने को कहा था, वही देने वह मेरे कमरे में आया था। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। उसने स्कॉलरशिप वाले लड़के का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेके जाने लगी। तभी पीछे से अमीर लड़के ने कहा कि इसने गलती की है और मैं इसे सजा देने आ ही रहा था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है तुम हाथ से इसे कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं इसे लाइक करती हूँ। लेकिन अमीर लड़का उसे कहता है भूलो मत, ये जोशेन हाई स्कूल है, दर्द उतना ही दो जितना सह सके। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। बहुत टाइम हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी ये लड़की उसे कार रेस लगाने के लिए कहती है। स्कॉलरशिप वाले लड़के को एक जगह बिठा कर अब दोनों के अंदर कार रेस शुरू होते ही अमीर लड़का बहुत आगे था। वह ऐसे ही आगे चल रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने पागलों जैसी गाड़ी भगाना चालू किया, तो उसने रेस ही जीत ली। वह कार में से उतरकर बाहर आई तो अमीर लड़का वहाँ से भागते हुए आया और उसे कहने लगा तुम इतनी पागलों जैसी गाड़ी क्यों चला रही थी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड सीधा मुद्दे की बात करती है और कह देती कि अब ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन अमीर लड़का उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर वह तो उसकी कोई भी बात सुन नहीं रही थी। ऐसे ही अमीर लड़के के मन में उनकी पुरानी यादें आ रही थी। ऐसे ही सुबह हो गई। अमीर लड़के की गैंग कॉलेज में आई। इस स्कॉलरशिप वाले लड़के को एक जगह बिठा कर सारे लोग उसे कहते हैं तुम अमीर लड़के के आगे आगे मत करा करो, क्योंकि उसके पापा बहुत खतरनाक है। लेकिन इसने उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और अमीर लड़के की टीम के पास आया और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन उन लोगों ने तो इसे देखा भी नहीं और वहाँ से चले गए। लेकिन उन लड़कियों ने उसे पार्टी में आने का कहा, इसलिए अगले दिन वह जी वैगन कार से पार्टी के लिए निकल गया। वह पार्टी की जगह पहुँच गया था। वह ऊपर जाने लगा तो सिक्योरिटी ने उससे अपना फोन ले लिया। वह वहाँ से ऊपर आया तो वहाँ तो सारे लोग मौज कर रहे थे। वह सारे लोग के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वह उसे ड्रिंक करने को कह रहे थे, इसलिए उसने ड्रिंक ली और पी ली। वह पीते ही उसे चक्कर आने लगे। दोनों परिवार अपने अपने बिजनेस की बात कर रहे थे। जई अपने रोल्स रॉयस से कॉलेज जा रही, तभी स्कॉलरशिप वाला लड़का उसे अपने साथ साइकिल पर आने को कहता। दोनों भी साइकिल पर बहुत अच्छे दिख रहे थे। वह ऐसे ही बात करते हुए एक जगह आकर बैठ जाते। स्कॉलरशिप वाला लड़का उसके लिए कुछ खाने को लाता। तभी वह उसे कहती कि ये सब मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम भी मुझे पसंद मत करो। ये सब होने के बाद रात के टाइम इस लड़की को उसके पापा कहते हैं कि तुम जई की बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हारे दोस्ती से मुझे कुछ फायदा होगा। क्या मैंने सुना है कि जई के पापा बराबरी वालों से ही बात करते हैं। और जई इस प्रोग्राम में आई हुई थी। तभी उसके पास स्कॉलरशिप वाला लड़का आया और कहने लगा कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। और यहाँ अमीर लड़के की माँ के सामने सारे लोग सिर झुका रहे थे। दोनों परिवार अपने अपने बिजनेस की बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहने लगता है कि अगर आप दोनों परिवार एक हो जाए तो यह कोरिया का सबसे डेंजर परिवार होगा। लेकिन जई के पापा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनका
का हमारा कोई मेल तोल नहीं है। वह आदमी वहाँ से चला गया। यह आदमी जेई के पापा से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भाव नहीं दे रहा था और इससे उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके सामने वही लोग देख रहे थे। वह जेई के पापा के पास गई और कहने लगी कि हमारा एक दोस्त जो आपसे मिलना चाहता है, और स्कॉलरशिप वाले लड़के को उसके पापा के सामने लेकर आई। कहा कि ये जेई का बॉयफ्रेंड है। उसके पापा को बहुत गुस्सा आ गया था। वह उसकी तरफ देख रहे। अमीर लड़का खराब मूड के साथ अपने रोल्स रॉयस से जा रहा था। कॉलेज के अंदर अमीर लड़के की रोल्स रॉयस आती है। वह बाहर आते ही वह लड़की उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर वह दोनों आगे जाने लगे। सारे लोग उनके तरफ देख रहे थे और यहाँ जेई ने स्कॉलरशिप स्टूडेंट को बुलाया था। वह उससे सॉरी कह रही थी क्योंकि उस दिन पार्टी में उसके पापा ने स्कॉलरशिप वाले लड़के को बहुत बातें सुनाई थी, लेकिन वह उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मुझे इसकी आदत हो गई है, और उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। लेकिन वहाँ से चली गई और यहाँ ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से नाराज हो गई थी, इसलिए उसने उसे बहुत कीमती गिफ्ट दिया, जिससे कॉलेज के अंदर सारे लोग उसके ही तरफ देख रहे थे। लेकिन वह जेई से टकरा गई और उसे भाषण देने लगी, लेकिन जेई ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। अमीर लड़का खराब मूड के साथ अपने रोल्स रॉयस से जा रहा था। तभी उसके मम्मी का फोन आया, जो अपने खुद के लग्जरी एरोप्लेन में जा रही थी। उन दोनों की बात बहुत टाइम तक चली और वह अपने घर आ गया था। उसका मूड पूरा ऑफ था। सारे लोगों से वह गुस्से में बात कर रहा था, लेकिन वह अपना मूड अच्छा करने के लिए अपने दोस्त के घर खाना खाने के लिए चला गया। उसे अपने दोस्त के घर का खाना बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ जेई के पापा उसे हिरण पकड़ने के बारे में बता रहे, लेकिन उसका भाई उसके मम्मी के बारे में बहुत अजीब बातें कर रहा था। इसलिए उसके पापा ने उसे थप्पड़ मारा और उसे बाहर जाने को कहा और उसे कहा कि हम थोड़े दिन के बाद में न्यू यॉर्क जा रहे हैं, अपना पूरा सामान पैक करके रखना।